देखिए बाबू, आज के क्लास में हम लोग विसर्ग संधि के सारे रूल को पढ़ेंगे और विसर्ग संधि में रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3 तक आपको पढ़ा दिया गया है। आज के क्लास में हम लोग रूल नंबर 4 को पढ़ेंगे, ठीक है। और रूल नंबर 4 में क्या कहता है इसको हम लोग बारीकी से देखेंगे और अच्छा से समझेंगे। देखिए इसमें क्या बोला है कि यदि हर्षई ई या हर्षई उ, ठीक है, यदि हर्षई ई या हर्षई उ, ई आपका कौन ई है बाबू? हर्षई है। और ये आपका कौन उ है? हर्षऊ है। तो यदि हर्षई ई या हर्षई उ के बाद, हर्षई उ या हर्षई ई के बाद विसर्ग हो, मतलब विसर्ग माने क्या हो कि डबल डबल बूंदा हो, यानी कि हर्षई ई या हर्षई उ के बाद क्या हो? विसर्ग हो। और विसर्ग के बाद पूरा पूरा क्या आ जाए? र आ जाए। विसर्ग के बाद जो है ये पूरा पूरा क्या आ जाएगा? र आ जाए। तो हर्षई जो है ना ये आपका, ये हर्षई ये किस में बदल जाएगा बाबू? तो दीर्घ ई में बदल जाएगा। और हर्षऊ जो है दीर्घ उ में बदल जाता है, ठीक है। देखिए इसमें क्या बोला है, यदि हर्षई ई या हर्षई उ के बाद, यानी कि हर्षई या हर्षऊ के बाद क्या हो? यहाँ पे विसर्ग हो। और विसर्ग के बाद क्या हो? तो विसर्ग के बाद पूरा पूरा क्या आ जाएगा? र आ जाए। सब में क्या हो? पूरे पूरे र हो। और जब पूरे पूरे र होगा तो हर्षई जो है ये दीर्घ ई में बदल जाएगा। और ये जो हर्षऊ है ये दीर्घ उ में क्या हो जाता है? बदल जाता है। यही आपका कौन संधि है? विसर्ग संधि के रूल नंबर 4 कहता है। जैसे देखिए यहाँ पे ये आपका क्या है? नी। तो नी किधर माए है? ये नी जो है आपका हर्षई है। तो अब नी कने माए हो जाएगा? तो दीर्घ नी हो जाएगा। और फिर रब के क्या लिखेंगे? रब। तो क्या हो जाएगा आपका? नीरब। जैसे नी हर्षई तो नी क्या हो जाएगा आपका? दीर्घ नी। और रोग के क्या हो जाएगा? रोग। तो क्या हो जाएगा आपका? निरोग। दू हर्षई है तो दू क्या हो जाएगा? दीर्घ ई, दीर्घ उ। और राज के क्या लिखेंगे? राज। तो क्या हो जाएगा आपका? दुराज हो जाएगा। देखिए इसमें क्या है, नी हर्षई है और हर्षई नी के बाद में, हर्षई के बाद में रा आ जाएगा। तो हर्षई जो है किस में बदल जाता है? दीर्घ ई में। तो ये जो है आपका हर्षई ये दीर्घ ई में बदल जाएगा। और रज के क्या लिखेंगे? रज, नीरज। ये आपका नी के नी है तो नी दीर्घ ई हो जाएगा। और रस के क्या लिखेंगे? रस। तो क्या हो जाएगा आपका? नीरस हो जाएगा। देखिए विसर्ग के बाद में, ये विसर्ग के पहले हर्षई है और इसके बाद में कोई र है तो ये किस में हो जाएगा? दीर्घ ई में हो जाएगा। यानी कि धी इधर माय हो जाएगा और रज के रज क्या हो जाएगा? धीरज, ठीक है। अब देखिए आगे क्या बोला है रूल नंबर 5 में। एक बार हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं कि नी प्लस में र बराबर क्या हो गया? नीरव। नी प्लस में रो बराबर निरोग। दू प्लस में राज बराबर दुराज। नी प्लस में रज बराबर नीरज। नी प्लस में रस बराबर नीरस। धी प्लस में रज बराबर क्या हो गया? धीरज, ठीक है। अब देखिएगा
रूल नंबर 5 में क्या कहता है और रूल नंबर 5 क्या बोलता है। ठीक है, देखिए इसमें बोला है क्या, यदि विसर्ग के पहले अ और आ, विसर्ग के पहले जो है अ और आ को छोड़कर, मतलब कि विसर्ग है, देखिए यहाँ पे ये विसर्ग है और विसर्ग के पहले क्या बोला है कि अ और आ को छोड़कर, माने अ और आ नहीं रहेगा, तो अ और आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर वर्ण आए, अ और आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर वर्ण आए और विसर्ग के बाद भी, विसर्ग रहेगा और विसर्ग के बाद भी कोई स्वर या किसी वर्ग के, मतलब विसर्ग के बाद कोई भी स्वर हो या क्या हो, या कोई स्वर हो या किसी भी वर्ग के, वर्ग बताए होंगे आपको, कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग होता है ना, तो किसी भी वर्ग के तृतीया चतुर्थ या पंचम वर्ण हो, है या क्या हो बाबू, यारा लावा हो, तो विसर्ग के स्थान में आधा र हो जाता है। यानी कहने का मतलब विसर्ग के स्थान पर आधा र लिखा जाता है। जैसे देखिए यहाँ समझिएगा, यदि विसर्ग के पहले, तो विसर्ग है यहाँ पे और इसके पहले क्या हो, अ और आ को छोड़ दे, मतलब कि अ और आ के छोड़ करके कोई दूसरा स्वर बन आए, कोई हो, आ हो, ई हो, ई आ और ई छोड़ करके ई ए ओ अ ए ऐ कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई छोड़ करके कोई दूसरा स्वर वर्ण आए, कोई दूसरा जो है स्वर वर्ण आए, कोई दूसरा, इसके बाद में कोई दूसरा स्वर वर्ण आए, इसके माने कि आ और ई को छोड़ करके, अ को और आ के छोड़ करके कोई दूसरा स्वर वर्ण आए, और कहता है क्या कि विसर्ग के बाद भी कोई स्वर, मतलब ये विसर्ग है और विसर्ग के बाद इस साइड में कोई भी स्वर या किसी भी वर्ग के तीसरा चौथा पंचम वर्ण हो या यरलव हो, तो विसर्ग के स्थान में आधार हो जाता है। ठीक है, तो विसर्ग के स्थान में क्या हो जाता है, आधार हो जाता है। देखिए यहाँ पे ये नी है, तो नी के क्या लिखेंगे, नी। अब यहाँ पे जो है आधार हो जाएगा और ये आधार कहने का मतलब कि इस तरह से होगा, तो नीरू ऐसे, अपाय क्या लिखें, निरूपाय। और आपको पहले ही बोले हैं कि जब ईश्वर और ये जब मिलता है तो किस में बदल जाता है, पूरे पूरे बदल जाएगा, इसमें हलांत नहीं लगेगा। अब देखिए ये र कहने का मतलब क्या हो जाएगा, रेप। र जो कहने का मतलब है यहाँ पे बोला ना आधा र, तो र कहने का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेप हो जाएगा। ठीक है, र कहने का मतलब क्या हो जाएगा, रेप हो जाएगा। दू प्लस में गंध है, दू प्लस में गंध है यहाँ पे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, दू के दू लिखेंगे और विसर्ग में कोची बदल जाएगा, तो आधा र में, तो आधा र कहने का मतलब क्या होता है कि रेप। आधा र कहने का मतलब रेप होता है, और रेप जो है हमेशा किस पे लगता है, उसके पड़ोसी पर। तो क्या बनाएंगे, इसको ग लिखेंगे पूरे पूरे और इसको रेप मारेंगे और ये गंध के गन अधा कुछ हो जाएगा, तो दुर्गंध हो गया। जैसे नी प्लस में गुण है ना, नी प्लस में क्या है आपका, गुण है, तो नी के क्या लिखेंगे, नी लिखेंगे
और विसर्ग के बाद कोई वर्ग के तीसरा है, माने ग, तो ग केवा नंबर के तीसरे ना, क ख ग, तो तीसरा है। अब ये क्या हो जाएगा, ये छलांग मारेगा किसमें, यहाँ पे ये विसर्ग के बाद में जब ग है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे र हो जाएगा, और र कहने का मतलब कि आधा र। तो अब देखिए नी के नी हो जाएगा, अब गु, तो गु जो हुआ इसके बाद में र होगा, आधा र होगा ना, तो ये आधा र हो गया निर्गु, और न क्या हो गया यहाँ पे, निर्गुण हो गया। ठीक है, अब देखिए नी प्लस में जल है, नी प्लस में क्या है, जल है, तो विसर्ग के पहले कोई और आ को छोड़ करके कोई भी क्या हो स्वर, या इसके बाद में कोई वर्ग का तीसरा चौथा या पंचम हो तो या यरा लबा हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आधा र हो जाता है, विसर्ग आधा रा में बदल जाता है। तो देखिए नी का क्या लिखेंगे, नी, और अब देखिए विसर्ग किसमें बदलेगा, आधा रा में, तो ज, और रेफ हमेशा केकरा पे, पड़ोसी पे, और ल क्या हो जाएगा, निर्जन। इसमें क्या बनाएगा, तो नी के नी लिखेंगे, और विसर्ग किस में बदल जाएगा, तो रेफ में बदल जाएगा, तो ध, और इसमें रेफ और न क्या हो जाएगा आपका, निर्धन हो जाएगा। ये नी प्लस में मल है, यहां पे देखिएगा कि नी प्लस में मल है, तो ये विसर्ग जो है, विसर्ग देखिए रूल में बोला है कि विसर्ग के पहले अ और आ के छोड़ करके, मतलब इसमें विसर्ग के पहले कोई स्वर है, यहाँ पे नी है तो ई ना है, हाँ, तो विसर्ग के पहले अ और आ के छोड़ करके कोई भी क्या हो, स्वर हो, कोई भी स्वर हो, अब विसर्ग के बाद कोई वर्ग का तीसरा चौथा पंचम आ जाएगा, तब विसर्ग किस में बदल जाएगा मेरे भाई बहन, तो आधा र में बदल जाता है। अब देखिए तो यहां पे क्या लिखेंगे, नी के क्या लिखेंगे, नी, और विसर्ग किस में बदलेगा, तो आधा र में बदलेगा, तो म आधा र हो गया, और ल कुछ हो गया निर्मल, है ना, निर्मल। न कहते हैं इसमें कि गंगा जमुनमा के निर्मल पानी सुबह हो, ले चल देवता दुआरी, बोलते हैं ना कि गंगा जमुनमा के निर्मल पानी सुबह हो, ले चल देवता दुआरी, है ना। तो इसमें इस तरह से आपका जो है ये संधि का रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 क्या होता है, कंप्लीट होता है। देखिए नी प्लस में उपाय निरूपाय, दु प्लस में गण दुर्गंध, नी प्लस में गुण निर्गुण, नी प्लस में जल निर्जल, नी प्लस में धन निर्धन, नी प्लस में मल निर्मल। तो आपको रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 जो है ये पूरी तरह से क्या हो जाता है, आपका कंप्लीट हो गया। और हम लोग विसर्ग संधि के रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 को पूरा बढ़िया से पढ़ लिए। अब रूल नंबर 5 और रूल नंबर 6 जो बचा हुआ है उसको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही।